आप देख रहे हैं जीके खबर बिहार। मुजफ्फरपुर जिला के 19 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता लाडली को न्याय दिलाने के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ता अब आगे आने लगे हैं। इसी क्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल महिला थाना प्रभारी से मिला और आरोपी वार्ड पार्षद पति की गिरफ्तारी में हो रही देरी के बारे में जानकारी ली। निकटतम प्रत्याशी संघ के अध्यक्ष सुधीर ठाकुर ने कहा कि इस पूरे प्रकरण को दबाने के लिए कई बड़ी हस्ती काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि घटना के 10 दिन से ज्यादा हो जाने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और वह खुलेआम घूम रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आरोपी वार्ड पार्षद की गिरफ्तारी के लिए अब जन आंदोलन की तैयारी की जा रही है। शहर के कई सामाजिक संगठन अब आगे आने को तैयार है। हर हाल में आरोपी को सजा दिलाकर मुजफ्फरपुर की लाडली को न्याय दिलाया जाएगा। इस बात को लेकर गए थे कि महिला थाना प्रभारी द्वारा अभी तक कार्रवाई क्यों न, इस संबंध में बात की है। तो महिला थाना प्रभारी ने कहा है कि हमने केस कर दिया है और ऊपर से जो पदाधिकारी है उसका आदेश हो जाता है तो ये विजय झा गिरफ्तार है। रिपोर्ट में क्या कुछ आया है? पॉजिटिव है। आगे क्या रणनीति आप लोग की? आगे की रणनीति है कि अगर पदाधिकारी और महिला थाना प्रभारी या जितने भी पदाधिकारी लोग हैं अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग जो संवैधानिक रूल से अनशन, धरना, प्रदर्शन ये सब तो कर सकते हैं ना। ये महिला थाने के जिस तरह से कार्रवाई जिस तरह ढील ढलैया जो चल रहा है तो कहीं ना कहीं तो लग रहा है बचाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए इसके पीछे बड़े बड़े महाबली लोगों का हाथ है ना। एक विजय झा नामक अपराधी जो है सरेआम घूम रहा है और इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। बलात्कार किया है, ये प्रमाणित है, लेकिन इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। इसके पीठ पीछे जो लोग मदद कर रहे हैं वो भी समाज के दोषी है और वो भी उजागर हो जाएंगे, क्योंकि गलत काम का गलत नतीजा। क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा। बार बार तो क्या पॉलिटिकल दबाव भी था इसमें? क्या पॉलिटिकल दबाव है तब ना ये गिरफ्तार नहीं हो रहा है। इसके पीछे जाइए, ये कितने का जमीन हड़पा, कितने लोगों का ब्याज खोरी कर रहा है, डरा धमकाने का काम किया जा रहा है। इसके पीठ पीछे जाइए और ऐसे जो गलत काम करने वाले लोग सरेआम घूम रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। नाम परिचय दीजिए। सुधीर ठाकुर, अध्यक्ष निकटतम प्रत्याशी संघ, नगर निकाय मुजफ्फरपुर। क्या कुछ कहेंगे मुलाकात हुई थाना प्रभारी से? देखिए, यह जो है एक सामाजिकता के नाते जो एक पीड़िता और आरोपी दोनों के बीच में जो एक सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो एक कर्तव्य बनता है, जिस कर्तव्य को निभाने के क्रम में हम लोग आज महिला थाना प्रभारी महोदया से मिले हैं और उनका जो ये आश्वासन हम लोगों को मिला कि हमने तो कार्रवाई कर दिया है, FIR हमने कर दिया है, जबकि उन्होंने यह भी स्वीकारा कि बहुत बड़े रसूखदार नेताओं तक उसकी पहुंच है, बहुत बड़ा बड़ा बोरा लेकर के वो पैसों तक घूम रहा है। इसके बावजूद भी हमने FIR कर दिया है। इसका मतलब यह है कि हमारी मंशा साफ है कि हम पीड़िता के पक्ष में रहेंगे। यदि पीड़िता का बयान में दम है, जैसा कि कोर्ट में अभी मेडिकल का रिपोर्ट जमा नहीं हो पाया है, ये 164 का बयान जमा है। जिस दिन वो पर्दाफाश होता है, जिस दिन वो सार्वजनिक होती है, ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी निश्चित तौर पर की जानी है। यह उन्होंने जैसा कि आश्वासन दिया है, इस आश्वासन पर हम लोग भले ही आज उनके लिए हम लोग निश्चिंत होकर के निकल जरूर गए हैं, लेकिन हम लोग को एक शक जरूर है। शक यह है कि यह जो विजय झा नामक जो व्यक्ति है वह एक्चुअली में अपराध को हमेशा से दबाने का काम करते रहा है, क्योंकि इसका पुराना इतिहास रहा है। कई मामले ऐसे हैं, अभी तो हमारे रिकॉर्ड में 18 मामला ऐसा है जिस मामले में न्यायालय में इनका संज्ञान लिया हुआ है और न्यायालय में चल रहा है मामला, और कई ऐसे मामला है जिसको ये ऊपर ही ध्वस्त कर दिया। भ्रष्टाचार का बड़ा खेल पैसों के बल पे वो ध्वस्त कर चुका है। अच्छा, पीड़िता से आपको मुलाकात हुई है क्या? हाँ, पीड़िता से मुलाकात हुई है। पीड़िता से हम लोगों ने समझा है और हम लोग इस बात को पूर्णतः समझ करके ही आगे बढ़े हैं कि इसमें पीड़िता की जो बातें हैं, जो आरोप है, वह 100% सही प्रतीत हो रही है। वह अलग बात है कि विजय झा जैसे लोग या विजय झा के समर्थक जैसे लोग पीड़िता को ही कुछ कैरेक्टर पर सवाल उठाने की मंशा रखते हैं, वह अलग बात है। लेकिन हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे नज़र में चाहे वो यहाँ तक कि
किसी तरीके से गलत आचरण में व्यक्त लोग भी होते हैं ना, अगर उनके साथ भी किसी तरह का कानून का उल्लंघन होता है, उनके साथ भी अगर अन्याय होता है, तो उनके साथ भी हम लोग मिल करके कदम से कदम मिला करके उनको भी न्याय दिलाने अच्छा, एक चर्चा आ रही है कि पीड़िता के दुष्कर्म के पहले उसके साथ मारपीट की गई, क्या पीड़िता ने कुछ ऐसी कुछ बात की थी आपसे क्या? देखिए, पीड़िता ने जैसा कि बताया है उस हिसाब से तो मारपीट की बात आ रही है, क्योंकि उनकी माँ ने भी एक वीडियो दिखाया आज महिला थाना में हमारा शिष्टमंडल विजय ठाकुर जी निकटतम प्रत्याशी संघ के अध्यक्ष साईं सेवादार विनाश साईं सामाजिक कार्यकर्ता और मैं जन विकास मोर्चा का संगठन सचिव महिला थाना महोदय से आज मिलकर पीड़िता के बारे में जानकारी लिया कि पीड़िता का क्या, जो विजय झा नामक राक्षस ने जो अस्मत आबरू लूटा है, उस पीड़िता मुजफ्फरपुर की लाडली के साथ उस पर क्या कार्रवाई हुई है। तो उन्होंने, जैसे कि हमारे अविनाश साईं ने बताया है, महिला थाना प्रभारी ने साफ बोला है कि इतने बड़े बड़े रसूखदार, इतने बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट का यहाँ पर आया था, लेकिन हमने एक नहीं सुनी। हमने मानवता का फर्ज निभाया और उस महिला को न्याय दिलाया, और उस FIR ही एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो दर्शाता है कि उसने अपराध किया है। और हम लोग पीड़िता के साथ हैं, हमारा शिष्टमंडल पीड़िता के साथ है, पूरा मुजफ्फरपुर पीड़िता के साथ है। और हम लोग ने मांग किया है कि वे विजय झा नामक राक्षस की गिरफ्तारी होना चाहिए। न जाने मुजफ्फरपुर की लाडली ऐसी कितनी लाडली इस हवस की शिकार हुई होगी, और सविता विवाह भवन को एकदम सील किया जाए। इसमें सैकड़ों संगीन अपराध हुए हैं, जो ये बताता है कि यह कुकृत का अड्डा है। और वैसे जालसाज, ऐसे जालसाज और ऐसे भ्रष्ट पूर्व पार्षद के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हमारा जन विकास मोर्चा ने उसे विजया और विजय झा का नाम दिया है। उसे अविलंब गिरफ्तारी होना चाहिए। इसके लिए बड़े बड़े आला अधिकारी और बड़े बड़े हम अफसर से और बड़े बड़े जितने भी सामाजिक संगठन उससे बात कर रहे हैं। इस पर चरणबद्ध आंदोलन होगा और हम उनको अन्याय, पीड़िता मुजफ्फरपुर की लाडली को हम लोग न्याय दिलाकर ही रहेंगे।